Hello students, class 4 Marigold, and we have read already the story Alice in Wonderland. तो अब उस स्टोरी से हमने कौन कौन सी बातें लर्न की हैं, अब हम आगे यही जानने की कोशिश करेंगे. रीडिंग इज फन. While listening to the story, what did Alice see? स्टोरी सुनते समय एलिस ने क्या देखा? एलिस सॉ अ वाइट रैबिट. एलिस ने एक सफेद खरगोश देखा. What was different about the rabbit that Alice saw? What was different? क्या भिन्न था? The rabbit, उस खरगोश का, that Alice saw, जो एलिस ने देखा. एलिस ने जो खरगोश देखा वह किस प्रकार से अन्य खरगोश से भिन्न था? The rabbit could talk. रैबिट बातचीत कर सकता था. Where did the rabbit go? रैबिट कहाँ गया? तो रैबिट एक बड़े से रैबिट होल में गया. The rabbit popped down a large rabbit hole. रैबिट ने एक लार्ज बड़े से रैबिट होल में पॉप डाउन जंप किया. How did Alice reach Wonderland? How कैसे एलिस reached? एलिस पहुंची वंडरलैंड. उस आश्चर्य लोक में एलिस कैसे पहुंची? एलिस फॉलोड द रैबिट. एलिस ने रैबिट का पीछा किया एंड रीच्ड द वंडरलैंड, और उस आश्चर्य लोक में पहुंच गई. डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सॉ. गार्डन जो बाग बगीचा एलिस सॉ एलिस ने देखा. डिस्क्राइब वर्णन करो इन योर ओन वर्ड्स अपने शब्दों में. जो गार्डन एलिस ने देखा उसका अपने शब्दों में वर्णन कीजिए. ब्यूटीफुल ब्राइट रेड पर्पल येलो एंड पिंक फ्लावर्स. सुंदर चमकदार लाल, पर्पल जामुनी, येलो पीले एंड पिंक गुलाबी फ्लावर्स थे उसमें. अ ब्यूटीफुल क्लीन वाटर रिवर, और एक सुंदर साफ पानी की नदी थी. फाउंटेन्स एंड वाटरफॉल्स, तो उसमें क्या थे? वो फाउंटेन्स थे, फव्वारे थे, एंड वाटरफॉल्स झरने थे. तो ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स. ड्रॉ खींचिए मतलब बनाइए, योर ड्रीम्स अपने सपनों का गार्डन बगीचा. यानी कि कैसा गार्डन आप अपने घर में चाहते हैं उसको आपने यहाँ पर ड्रॉ करना है, जिसमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स होंगे, तरह तरह के पेड़ होंगे, जहाँ पर आप छोटा सा तालाब बना सकते हैं, जहाँ पर आप फव्वारे बना सकते हैं. तो आपने उसे यहाँ ड्रॉ करना है. टिक द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर पर, सही आंसर पर आपने टिक करना है. द रैबिट हैड, रैबिट की थी. पहला ऑप्शन है व्हाइट आइज सफेद आंखें, बिग आइज बड़ी आंखें, पिंक आइज गुलाबी आंखें. तो हमें मालूम है रैबिट की पिंक आइज थी, तो यहां पर आप टिक करेंगे. हु वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी. किसकी बहुत जानने की तीव्र इच्छा हो रही थी, मतलब बहुत बेसब्री से कौन जानना चाहता था? एलिस जानना चाहती थी, रैबिट जानना चाहता था, या चिल्ड्रन बच्चे जानना चाहते. तो चिल्ड्रन तो थे नहीं, रैबिट को जानने की जरूरत नहीं थी, तो राइट आंसर हो गया एलिस. हु फेल डाउन एंड डाउन. कौन गिरता गया, नीचे 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 गिरता गया? एलिस, अ माउस, तो रैबिट. तो रैबिट ने तो जंप किया था, तो एलिस फेल डाउन, एलिस गिरती गई. तो यहां पर हम इस एलिस को टिक करेंगे. हु सेड, ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग. किसने कहा? ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स. ओ माई गुडनेस, हे भगवान. ओ माई गॉड, हाउ लेट इट्स गेटिंग. कितनी देर हो रही है. किसने कहा? रैबिट,
एलिस या एलिस सिस्टर, एलिस की बहन ने। तो राइट आंसर है रैबिट ने कहा। द गार्डन एलिस सॉ वॉज, जो गार्डन एलिस ने देखा वो था बिग बड़ा, लवली प्यारा, स्मॉल छोटा। तो वो गार्डन लवली था। लेट्स टॉक, चलिए बातचीत करते हैं कहानी के बारे में। डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड्स यू हियर एट नाइट। हियर सुनते हो, एट नाइट रात को, साउंड्स आवाजें, ध्वनियां। डिस्क्राइब वर्णन करो, मतलब बताओ कौन कौन सी आवाजें आपको रात में सुनाई देती हैं। तो रात में तो एकदम शांति होती है, कंप्लीट साइलेंस होता है। तो हमें एक तो क्रिकेट की, झींगुर की आवाज आती है अक्सर। अगर कहीं पर पानी बह रहा है तो उसके फ्लो की, उसके बहने की आवाज आएगी। हवा चल रही है तो हवा से पत्तियों की सरसराहट की आवाज आएगी। तो इस तरह से कई आवाजें हमें सुनाई देती हैं। इमेजिन यू आर एलिस, कल्पना करो कि आप एलिस हैं एंड योर पार्टनर, और आपका साथी इज ए रैबिट, और आपका साथी एक रैबिट है। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? अगर आपका दोस्त ही रैबिट हो तो भाई मैं तो उस रैबिट से रोज कहूंगा कि मुझे वंडरलैंड में ले जाए और तरह तरह की चीजें वहां मुझे दिखा। व्हाट डू यू थिंक एलिस सॉ इन द गार्डन, आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक एलिस सॉ इन द गार्डन, एलिस ने गार्डन में देखा। आपको क्या लगता है एलिस ने गार्डन में देखा? एलिस ने तो गार्डन में ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स ऑफ बेड, सुंदर फूलों का बिस्तरा देखा। उसने वहां फाउंटेन्स भी तो देखे, मतलब फव्वारे देखे, और सुंदर सुंदर बाग देखा। हाउ कुड एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन, एलिस कैसे गार्डन में पहुंच सकती थी, और क्या तरीका हो सकता था एलिस के गार्डन में पहुंचने का? अब अगर एलिस का रैबिट पार्टनर यानी कि दोस्त होता तो उसे वो अपने साथ गार्डन में पहुंचा सकता था, या दूसरा कोई और रास्ता होता वहां के लिए। लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। क्या करना है? फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी, दैट मीन्स जिसका मतलब हो स्टोरी में से एक शब्द ढूंढना है। यानी कि यहाँ पर आपको ये 3-4 शब्दों से मिलकर आपको एक उपवाक्य दिया है जिससे आपने एक शब्द बनाना है, और ये शब्द जो होगा आपका स्टोरी में होना चाहिए। तो देखते हैं। टू वॉक फास्ट, तेजी से चलना। हरी, फिर टू थिंक, सोचना। डब्ल्यू से इसमें स्टोरी में आया वंडर। हैप्पी, खुश, स्टोरी में आया डी से डिलाइट। फिर टू बी सीन नोवेयर, जो कहीं नहीं दिखाई दे उसको कहते हैं डिसअपियर, स्टोरी में आया है डिसअपियर। और मूव फास्ट, तेजी से जाना, हड़बड़ी में जाना, स्कैम्पर। टू बी इंक्विजिट, यानी कि जानने की तीव्र इच्छा रखना, उसे कहते हैं क्यूरियस। वैसे टू वॉक फास्ट हरी, टू थिंक वंडर, हैप्पी डिलाइट, टू बी सीन नोवेयर डिसअपियर, एट वंस क्विकली, मूव फास्ट स्कैम्पर, टू बी इंक्विजिट क्यूरियस। Give another word from the ones given below with similar meaning and make sentences. जो ये शब्द दिए हैं इनकी सिमिलर मीनिंग वाले, यानी कि इनके जैसे अर्थ वाले आपने एक और शब्द लिखना है एंड मेक सेंटेंसेस, और उसका वाक्य बनाना है। फिर उसके बाद इसी में नाउ राइट द अपोजिट्स ऑफ दीज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ये सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी कि एडजेक्टिव्स हैं, वर्णन करने वाले, व्याख्या करने वाले शब्द हैं। तो इनकी आपने विलोम, अपोजिट्स लिखने हैं, और फिर एंड मेक सेंटेंसेस विद देम, फिर उनके वाक्य बनाने हैं। तो पहले हमने अपोजिट नहीं बनाए, पहले हमने सिमिलर वर्ड बनाए, यानी कि इनके समानार्थी, इनके जैसे अर्थ वाले। तो लवली, लवली का अर्थ प्यारा होता है,
इसको हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं प्रीटी। प्रीटी मीन्स सुंदर। अब हमने यहाँ पर वाक्य बनाया, आई हैव अ प्रीटी सिस्टर, मेरी एक सुंदर बहन है। टॉकिंग, बात करते हुए। चैटिंग, इसको भी आप गप मारते हुए, बात करते हुए। हरी इज चैटिंग विथ मानस, हरी मानस के साथ चैटिंग, बातचीत कर रहा है। लिसनिंग, सुनते हुए। हियरिंग, ये भी सुनते हुए, सुनना। शीला इज हियरिंग हर मदर, शीला अपनी माँ की बात सुन रही है। सी वॉच, देखना। रवि वॉचेज अ मैच, रवि एक मैच देखता है। सेंटर माने बीच का भाग, इसे मिडिल भी कहते हैं। तो मिडिल फिंगर इज द बिगेस्ट, बीच की उंगली सबसे बड़ी होती है। हमने लवली माने प्यारा, अगली मीन्स बदसूरत। फ्लावर इज नॉट अगली, फूल बदसूरत नहीं है। टॉकिंग, बात करना। साइलेंट या क्वाइट, चुप रहना। वाई आर यू सो साइलेंट, आप इतने चुप क्यों हैं। लिसनिंग, सुनना। स्पीकिंग, इसका विलोम हो गया बोलना। आई एम स्पीकिंग टू यू, मैं तुमसे बोल रहा हूं। सेंटर माने मध्य का भाग, बीचों बीच। और एज माने किनारा। तो दिस इज द एज ऑफ द टेबल, यह टेबल का कोना है। सी माने देखना। इग्नोर माने अनदेखी करना। आई कांट इग्नोर यू, मैं तुम्हारी अनदेखी नहीं कर सकता। फोर्थ एक्सरसाइज, एलिस फॉलोज द स्ट्रेंज रैबिट, एलिस उस अद्भुत रैबिट को फॉलो करती है। बिकॉज शी वॉन्ट्स टू नो, क्योंकि वह जानना चाहती है। इन नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारी बातें। रीअरेंज, पुनर्व्यवस्थित कीजिए, दोबारा क्रम में लगाइए द वर्ड्स, शब्दों को। टू मेक द क्वेश्चंस, प्रश्न बनाने के लिए। दैट एलिस हैज इन हर माइंड, जो एलिस के दिमाग में है। यानी कि इन शब्दों को सही क्रम में लगाकर आपने प्रश्न बनाने हैं, ऐसे प्रश्न जो एलिस के दिमाग में चल रहे हैं। एंड पुट ए क्वेश्चन मार्क, और जब हम प्रश्न बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, तो उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। तो दो चीजें आपने इसमें बहुत ध्यान रखनी है कि एक तो इनका क्रम उल्टा पुल्टा है, आगे पीछे है, इनको रीअरेंज करना है। दूसरा, क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन मार्क लिखना है। और एक बात और कि जब भी हम किसी वाक्य को लिखते हैं तो जो सबसे पहला शब्द आएगा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, बड़ा होगा। तो देखते हैं, ए है, टॉक रैबिट, ए हाउ कैन। अब इसमें मैंने एक क्रम बनाया आपका, हाउ कैन ए रैबिट टॉक, ये बन गया रैबिट कैसे बात कर सकता है, ये प्रश्न आया था। तो इसी क्रम में हमने लगाना है, हाउ पहले आया है तो एच कैपिटल हो जाएगा और अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। गोइंग ही इज वेयर, दूसरा प्रश्न बन रहा है, वेयर इज ही गोइंग, वह कहां जा रहा है। तो इसमें पहले डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा और अंत में जो चौथा आ रहा है गोइंग, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर सी है, रीड ही कैन टाइम द, अब हमने सही क्रम में लगाया, रीअरेंज किया। ही कैन रीड द टाइम, वह समय देख सकता है, यानी कि समय को पढ़ सकता है, कैसे समय कितना बजा है ये बता सकता है। तो ही पहले आ रहा है, इसका एच कैपिटल हो जाएगा और अंत में आ रहा है टाइम, टाइम के बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और डी है, हरी इज इन ए वाई ही, इसका सही क्रम हमने बनाया, रीअरेंज किया। वाई इज ही इन अ हरी, वह जल्दी में क्यों है। तो वाई का डब्ल्यू कैपिटल और लास्ट में हरी आ रहा, तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस जो कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर आप बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।